क्या आपने देखा है कि तारे ट्विंकल करते हैं लेकिन ग्रहों की रोशनी स्टेडी होती है? आइए इसे आसान और मजेदार तरीके से समझते हैं। तारे हमसे बहुत दूर होते हैं। उनकी रोशनी जब पृथ्वी तक पहुंचती है तो वह एक बहुत ही नैरो बीम बन जाती है, जैसे एक बिंदु। पृथ्वी का एटमॉस्फेयर एकदम स्थिर नहीं होता। इसमें कई प्रकार की एयर लेयर्स होती हैं जो लगातार हिलती डुलती रहती हैं। जब यह पतली रोशनी इन लेयर्स से होकर गुजरती है तो बार बार उसकी दिशा बदलती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं रिफ्रैक्शन। क्योंकि यह एक नैरो बीम होती है, थोड़ी सी भी दिशा बदलने पर रोशनी हमें ट्विंकल करती हुई दिखाई देती है। ग्रह हमसे काफी पास होते हैं और उनकी रोशनी एक ब्रॉड बीम की तरह आती है, न कि एक बिंदु की तरह। इस बीम पर भी एटमॉस्फेयर का असर पड़ता है, लेकिन इसका हर हिस्सा थोड़ा अलग तरीके से मुड़ता है। ये बदलाव एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, यानी बैलेंस्ड हो जाते हैं। इसलिए ग्रह की रोशनी ट्विंकल नहीं करती, वह स्टेडी और साफ नजर आती है। एक छोटी कैंडल हवा में फ्लिकर करती है, जैसे तारे। एक ट्यूब लाइट हवा में भी स्टेडी रहती है, जैसे ग्रह। तो अगली बार जब आप नाइट स्काई देखें तो याद रखिए, तारे इसलिए ट्विंकल करते हैं क्योंकि उनकी रोशनी एक नैरो बीम होती है जो एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन से प्रभावित होती है। ग्रह इसलिए ट्विंकल नहीं करते क्योंकि उनकी ब्रॉड बीम बैलेंस्ड हो जाती है। आकाश को देखना ना भूलिए और साइंस से हमेशा जुड़े रहिए। क्वेश्चन: Why do stars twinkle but planets do not? Answer: Stars are very far away, so their light reaches us as a very thin and narrow beam, almost like a single point. When this light passes through Earth's atmosphere, it bends in different directions due to moving layers of air. This bending keeps changing, so the star appears to twinkle. Planets are much closer to Earth. The light from a planet is wider. It comes as a broad beam, not a single point. When this broad light bends, the changes cancel out and balance each other. So the planet's light looks steady, not twinkling. Like, share, and subscribe